काफी देर तक प्रयास करने के बाद भी अभिषेक का कार स्टार्ट नहीं हो रहा था कि तभी उसे कार के आईने में एक अजीब सा चीज दिखा। लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़ा तो पीछे कोई नहीं था कि तभी शहर से बस कुछ ही दूरी पर वर्षों पुराना एक फैक्ट्री था, जहां पर कोई आता जाता नहीं था, क्योंकि इसके आसपास के लोगों का मानना था कि उस फैक्ट्री में बुरी आत्माएं रहती हैं। इसलिए उस फैक्ट्री के आसपास भी कोई नहीं भटकता था। लेकिन एक दिन वीडियोस बनाने वाले 3 दोस्तों ने सोचा कि वे लोग इस फैक्ट्री में जाएंगे और उस फैक्ट्री के अंदर का वीडियो बनाकर इंटरनेट पर अपलोड करेंगे और लोगों को दिखाएंगे कि उस फैक्ट्री में कोई भी आत्मा नहीं रहता है और ये सब सिर्फ अफवाह है। कुछ दिनों बाद तीनों दोस्त अपने कार में कुछ कैमरास लेकर उस फैक्ट्री की तरफ निकल जाते हैं। कुछ देर तक सफर करने के बाद वह फैक्ट्री के पास पहुंचते हैं। बाहर से देखने पर यह फैक्ट्री काफी डरावना लग रहा था। फैक्ट्री के पास पहुंचने के बाद तीनों दोस्त फैक्ट्री के अंदर जाकर फैक्ट्री में चारों तरफ अलग अलग कोने में कैमरास लगा देते हैं। फैक्ट्री से कुछ ही कदमों की दूरी पर एक टूटा हुआ मकान था, जिसमें छिपकर वह तीनों दोस्त अपने कैमरास पर नजर रखने लगते हैं। बहुत देर तक नजर रखने के बाद भी जब उन्हें उस फैक्ट्री में कुछ नहीं दिखा, तब उन्होंने सोचा कि अब उन्हें वापस अपने घर लौट जाना चाहिए। और वे लोग वापस जाने के लिए अभी चले ही थे कि तभी उनके कैमरास में कुछ एक्टिविटी हुआ। तब उन्होंने जो देखा उसे देखकर उन्हें अपने आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि फैक्ट्री में एक बहुत ही भयानक सा दिखने वाला चीज फैक्ट्री के कोने में खड़ा था। वह इंसान था या कोई शैतान, उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद वह शैतान उस फैक्ट्री के अंधेरे में अचानक से कहीं गायब हो गया। तब उन्होंने अपने एक दोस्त रणविजय को उस फैक्ट्री में कैमरा निकालकर लाने के लिए भेजा और बाकी के दोनों दोस्त उस टूटे हुए घर में रुककर रणविजय के आने का इंतजार करने लगते हैं। अपने दोस्तों के कहने पर रणविजय उस फैक्ट्री में अकेले ही जाने लगता है। अब रणविजय उस फैक्ट्री में चला जा रहा था और बाकी के दोनों दोस्त उस टूटे हुए घर में से रणविजय को उस फैक्ट्री में जाते हुए देख रहे थे कि तभी अचानक से सारे कैमरास काम करना बंद कर देते हैं और अब फैक्ट्री में क्या हो रहा था वे लोग देख भी नहीं पा रहे थे कि तभी फैक्ट्री के अंदर से रणविजय का चिल्लाने का आवाज आता है। रणविजय के चिल्लाने का आवाज सुनकर दोनों काफी डर जाते हैं। अब वह दोनों दोस्त कर भी क्या सकते थे, क्योंकि डर के मारे इस टूटे हुए घर से बाहर जाने का उनका हिम्मत तक नहीं हो रहा था कि तभी कोई अचानक से उनके दरवाजे को पीटने लगता है। इससे पहले कि बाहर जो कोई भी था वह दरवाजा तोड़ के अंदर आता, उससे पहले ही दोनों दोस्त खिड़की से कूदकर उस फैक्ट्री में भागते हैं और वहां जाकर उन्होंने जो देखा उसे देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि सामने रणविजय का लाश पड़ा था जिसके पूरे बॉडी से ब्लड निकल रहा था कि तभी उन्हें सामने से किसी के आने का आवाज सुनाई देता है। तब दोनों दोस्त भागकर फैक्ट्री में इधर उधर छिप जाते हैं। दोनों डर के मारे बहुत कांप रहे होते हैं। तभी फैक्ट्री के दूसरी ओर से चिल्लाने का आवाज आता है। तब बाकी बचा एक दोस्त अभिषेक को लगा कि उस शैतान ने उसके दूसरे दोस्त को भी मार दिया है और अब उसका इस फैक्ट्री में रुकने का हिम्मत तक नहीं हो रहा था। तब वह दौड़कर सीधे अपने कार की तरफ भागता है और कार में बैठकर कार स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हो रहा था। तभी उसे कार के आईने में वह शैतान दिखता है, लेकिन जैसे ही अभिषेक पीछे मुड़ा तब पीछे कोई नहीं था और अब अभिषेक एकदम सहम सा गया था कि तभी